तो आज बाबा ने कहा कि बेहद के बाप ने कहा और जितने भी बच्चे हैं जहां भी हैं सभी ने सुना। तो बाबा ने आज कहा, जैसे बाबा डेली कहते हैं कि बच्चों का बुद्धि योग बाप की तरफ होना चाहिए, तो बाबा ने कहा कि बाप का बुद्धि योग भी सभी बच्चों की तरफ जाता है। जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी बाबा ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं, उनकी तरफ बाबा का बुद्धि योग जाता है। तो बाबा ने टाइटल दिया आज सुदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि। तो जो बच्चे कहीं पे भी हैं बाबा के, उनको ये स्मृति रहनी चाहिए, जिन्होंने सुदर्शन चक्र फिराया है, जो खुद को राज ऋषि समझते हैं, उन्हें ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम राज ऋषि हैं। और क्या कर रहे हैं? राज ऋषि हैं तो राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। राज ऋषि अर्थात राजाओं जैसी चाल चलन, रॉयल्टी, और ऋषियों जैसा वैराग्य, दोनों चीज साथ में, जो जनक का मिसाल है। धन वैभव चाहे कितना भी हो हमारे चारों तरफ, सुख सुविधाएं कितनी भी हो, लेकिन अंदर में, स्वभाव में एक वैराग्य वृत्ति, स्वभाव में एक वैराग्य का भाव, फकीरी का भाव। फकीर शब्द ठीक नहीं है, इसलिए हमने नहीं बोला। वैराग्य का भाव, वैराग्य अर्थात है भी, यूज भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि तक नहीं पहुंच रहा, कुछ भी बुद्धि को कैप्चर नहीं कर पा रहा, भान नहीं है कि है और मेरा है, ये भान नहीं है। जब जरूरत होगी यूज करेंगे, यूज करके जाने देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो Yes, please. दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा भी, जो भी है, उसको उपयोग में लाना, उपभोग में नहीं लाना। उपयोग और उपभोग दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक जगह बाबा ने ये कहा हुआ है कि जब साधन चाहे हजार हो हमारे पास, लेकिन राज ऋषि बन उनका उपयोग करते चलेंगे, सेवाओं में उपयोग करेंगे। समय हमारा बच रहा है किसी चीज से, किसी को यूज करने से, उस समय को बचाकर हम योग में लगाएं, स्व तपस्या में लगाएं, किसी की सेवा में लगाएं। तो उपयोग करेंगे उन साधनों का, उपभोग नहीं करेंगे। उपभोग अर्थात उनका आनंद लेना, उनसे रस लेना, कि हमें उनसे रस आने लगे, बुद्धि को तृप्ति वहां से मिलने लगे, वो नहीं होना चाहिए। तो जब साधनों का उपयोग की बजाय उपभोग होने लगता है, तो राज ऋषि भी नहीं रहते, और फिर जो तपस्याएं हैं, जो साधनाएं हैं हमारी, उन साधनाओं में तेज नहीं रहता, उन साधनाओं में बल नहीं रहता, उन साधनाओं में अग्नि नहीं होती, कि सामने जिसके बैठे कहीं भी कोई भी किसी भी समय हमारी उपस्थिति में वो तेज ना महसूस हो किसी को। तो वो उपयोग जब करेंगे, बिल्कुल न्यारे होके, बाबा का गिफ्ट समझ के, बाबा की देन समझ के, जब तक नहीं करेंगे तब तक साधनाओं में वो बल नहीं भरेगा। तो इसलिए स्मृति रहनी चाहिए कि हम राज ऋषि हैं और राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कौन सा राज्य है? राज ऋषि हैं और राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन राज्य कौन सा? सुख का राज्य है, सदैव सुख का राज्य है। तो वो कलयुग में तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है, और सुख भी है तो वो भी क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। तो सुख की दुनिया में, राजाई के लिए जहाँ सदैव सुख है, तो वो तो सतयुग में ही होता है। सतयुग में ही सदा सुख रहता है, तन का भी सुख है, मन का भी सुख है, धन का भी सुख है, संबंधों का भी सुख है। वहां संबंधों से हमें दुख नहीं महसूस होता, बंधन नहीं महसूस होता। तो सर्व प्रकार के सुख हैं वहां पे। तन है तो बीमारियां नहीं है, धन है तो अखुट है, अखुट धन है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई पैमाना ही नहीं है। और मन है तो एकदम शांत, एकदम आनंदित, एकदम खुशनुमा। और संबंध है तो सारे मधुर हैं, बराबरी के संबंध हैं, समानता के संबंध हैं।
ऊपर-नीचे के नहीं है। ऊपर-नीचे के संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जैसे आज की दुनिया में होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ऊपर-नीचे के संबंधों में। लेकिन समानता के संबंध में हमेशा एक रस अवस्था। तो वहाँ पे है वो एक रस अवस्था, वहाँ पे है वो सुख, संबंधों का सुख, कि जहाँ बोलने की दरकार ही नहीं, जहाँ नैनो ही नैनो में सब कुछ हो जाता है, वैसे संबंध। तो वो उस दुनिया में है, तो सर्व प्रकार के सुख है वहाँ पे, तो वो सदैव सुख की दुनिया है। तो आगे बाबा ने कहा कि तुम राजऋषि हो और तुम्हारे सुख के दिन वहाँ तो हैं ही, उस दुनिया में तो हैं ही, लेकिन बाबा ये कहता है कि यहाँ भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ के आधार पे ही तो वहाँ ट्रांसफर होंगे। तो अगर बच्चे अपने को राजऋषि समझते हैं, निश्चय अटल अडोल कायम है, तो भूलेंगे नहीं। अगर हम खुद को राजऋषि समझ के चलते हैं और अचल अडोल निश्चय है, निश्चय किस पे? यहाँ पे बाबा स्वयं पे निश्चय की बात कर रहे हैं कि अपने इस स्वरूप पे अगर हमें निश्चय है, तो माया गुटका नहीं दे सकती। माया अर्थात कोई भी कमजोरी सामने नहीं आ सकती। सामने भले आए, प्रभावित नहीं कर सकती। तो बाबा से हम वो उस दुनिया का सदा सुख का वर्षा लेते हैं, और वहां पे अगर बनेंगे तो क्या बनेंगे? सदा सुख का वर्षा लिया। यहाँ राज ऋषि की स्मृति बाबा ने दी, और वहां पे उस दुनिया में हम फिर क्या बनेंगे? यहाँ पे साधारण नर हैं, तो वहां पे श्री नारायण बनेंगे। यहाँ पे साधारण नारी है, तो वहां पे श्री लक्ष्मी बनेगी। बनेगी अभी के ही आधार पे, अभी ही वो स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होगा, होना ही है। तो ये संपूर्ण निश्चय अपने इस स्वरूप में कि हम ये बनने वाले हैं, इसमें संपूर्ण निश्चय, अभिमान के तहत नहीं कि हमें ये बनना है, बंधन के तहत नहीं कि ये बनेंगे, ये बनना है, कैसे होगा। बाप बनाने आया है, ये वर्षा है हमारा। तो जैसे किसी की मिल्कियत होती है और मिल्कियत उसकी मान लो 20 करोड़ की है, तो उसे ये सोमान लेने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति के बच्चे को ये सोमान लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे 20 करोड़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मैं 20 करोड़ का मालिक। वो तो जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही उसके हो गए। वो तो उसका वर्षा है, उसका अधिकार है, वो तो मिलना ही है उसको। उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। तो संपूर्ण निश्चय बनेंगे, और हम ही बनेंगे। क्या बनेंगे? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। तो 2 मिनट के लिए आ जाएंगे अपने श्री लक्ष्मी के स्वरूप में, अपने अनादि स्वरूप से बिल्कुल सामने देखेंगे श्री लक्ष्मी के स्वरूप को, श्री नारायण के स्वरूप को। जैसे मूर्तियां बिल्कुल तैयार हमारे सामने है, और हम आत्माएं अपने अनादि स्वरूप में चमक रही है, भरपूर परम धाम से उतरी है अभी अभी। मन बुद्धि भी लाइट, और प्योरिटी की भी लाइट, और इस लाइट की भरपूरता। अब धीरे धीरे इस श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के स्वरूप में प्रवेश करेंगे हम। अपनी पूरी संपूर्णता में मुझ आत्मा ने प्रवेश किया, अपने संपूर्ण आदि स्वरूप में। विश्व महाराजन, विश्व महारानी। और महसूस करेंगे इस संपूर्णता को, महसूस करेंगे भरपूरता को, विश्व के मालिकत्व के भाव को। हम मालिक, बाबा ने बनाया है हमें ऐसा। इस स्वरूप का आधार बाबा, बाबा ने हमें ऐसा बनाया है, खुद तराशा है इस स्वरूप को।
और इस स्वरूप का तेज, इसका प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, सभी दिशाओं में। खुशबू है इस स्वरूप की, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सारी रचना में प्रकंपन है, वाइब्रेशन है इस स्वरूप। तब जाकर ये स्वरूप हमें मिला। सारी रचना स्वीकार कर रही है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के स्वरूप। जो भी राज्य में रहने वाली आत्माएं, उनके दिल पे इस स्वरूप का स्नेह का राज्य है, स्नेह की अथॉरिटी है। हर आत्मा का स्नेह है इनसे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण से। और गहराई से स्वीकार करेंगे, ये स्वरूप हमारा है, हमारा है, हमें बाबा ने ऐसा बनाया है। तो परमात्मा के सिवाय कोई भी ऐसा बना ना सके। तो जब परमात्मा, परमपिता परमात्मा कहा जाता है, तो बाबा ने समझाया कि साकार और आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती कभी भी। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है, तो हमेशा निराकार की तरफ बुद्धि जाती है। तो बाबा कहते हैं कि निराकार बाप को ही याद करना है, ब्रह्मा का रिगार्ड रखना है, ब्रह्मा को हमेशा बड़े भाई के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में सामने रखना है, याद शिव बाबा को करना है। जब ब्रह्मा के तन में हम याद करते हैं, तब भी याद तो शिव बाबा ही होता है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं। तो ऐसे ही एक समझ के ही एक को याद करना है। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा समय है, जो कलयुगी नर्क है, ये बदलकर स्वर्ग होगा, हेवन की स्थापना होगी। चाहे कोई मनुष्य हेल में हो, चाहे हेल का हो, चाहे हेवन का हो, इस धरती का हो, या देव दैवी मनुष्य हो, या आज का साधारण मनुष्य हो, लेकिन बाबा ने कहा राजयोग नहीं सिखला सकते। जो ये प्राचीन राजयोग गाया हुआ है भारत का, ये कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। ये कर्तव्य तो एक बाप का है, ये कर्तव्य तो उसका है जो अजन्मा है, जो इस सृष्टि के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, जो इस धरा पर आकर शरीर लेकर पार्ट नहीं बजाता। उसका अवतरण होता है, वो आधार लेता है, दिव्य जन्म होता है उसका, अलौकिक अवतरण होता है। तो वो ही एक बता सकता है जो इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, जिसने इस खेल को रचा है, जिसने हम सभी को रचा है, वही राजयोग सिखला सकता है। तो फिर से बाबा ने कहा कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, हम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि हम ब्राह्मणों को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की और सृष्टि चक्र की, कैसे ये घूमता है, क्या क्या इसमें बीतता है, पास्ट होता है, इसकी नॉलेज है। तो सुदर्शन चक्र कृष्ण को और विष्णु को क्यों दिया है, हम आत्माओं को क्यों नहीं दिया, हम ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिया? तो बाबा ने बताया कि संपूर्ण नहीं बने हो, इसलिए नहीं दिया है। आज बहुत ऊंची अवस्था है, कल नीचे आ जाएंगे। तो जब तक ये स्वरूप स्थिर नहीं है, जब तक ऊपर नीचे की चढ़ाई उतराई की खेल चलती है, तब तक ये सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तो इसलिए जब बनने की जो सिंबोलिज्म है, जो संपूर्ण स्वरूप है, बनने के बाद श्री विष्णु का, जिसमें कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, वो श्री विष्णु चतुर्भुज, तो उसके हाथ में दिखाया है, क्योंकि वो संपूर्णता का प्रतीक है। कि जब आत्माएं संपूर्ण बनती हैं, संपूर्ण बनने के बाद जब वो नई दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की उपाधि उनको मिलती है, तो उसका कंबाइंड स्वरूप है वो, संपूर्णता का, उस प्रारब्ध का कंबाइंड कंबाइंड स्वरूप। तो इसलिए चतुर्भुज के हाथ में वो सुदर्शन चक्र दिखाया है, क्योंकि उनकी अवस्था नहीं गिरती। तो बाबा ने कहा कि यह बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु के मंदिर हैं, या कोई भी सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां पर जाकर तुम समझा सकते हो
कि ये सुदर्शन चक्र किस चीज़ का प्रतीक है। तो बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण युगल के चित्र में सुदर्शन चक्र नहीं देते, क्योंकि वो जब राधे अलग राजधानी की है, कृष्ण अलग राजधानी का है। तो जब ये दोनों आत्माएँ, इनका जो युगल चित्र है, जब ये गद्दी पे बैठते हैं, तब वो टाइटल मिलता है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। जब तक गद्दी पे ना बैठे, तब तक वो टाइटल नहीं मिल सकता। अकेले वो टाइटल नहीं मिलता। ये भी बहुत समझने की बात है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का टाइटल अकेले नहीं मिलता कभी भी। जब गद्दी पे बैठेंगे, तब उन 2 आत्माओं को वो टाइटल साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि श्री लक्ष्मी अलग होगी और श्री नारायण अलग होगा, नहीं, जब साथ में आके गद्दी पे बैठेंगे तब वो टाइटल मिलेगा। तो राधे कृष्ण जो युगल के रूप में, उनको ये सुदर्शन चक्र नहीं देते हैं। जब वो साथ में होते हैं, जब उनका श्री विष्णु का जो रूप दिखाया है चतुर्भुज का, उसको देते हैं और श्री कृष्ण को देते हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी तो हम ब्राह्मण हैं, जिनको परम पिता परमात्मा सुदर्शन चक्र धारी बनाते हैं, अर्थात तीनों। सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो उन्हों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। किनको नहीं कह सकते? देवताओं को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देवता बनने के बाद, उस दुनिया में जाने के बाद, माना नया घर है वो दुनिया, तो नए घर में जाने के बाद तो अगर एक दिन भी पास्ट हुआ, एक हफ्ता भी पास्ट हुआ, एक महीना भी पास्ट हुआ, तो वो एक महीना पुराना हो गया। माना पहले दिन जब हम वहां गए और एक महीना बीतने तक, तो एक महीना पुराना हो गया वो। माना एक महीना हम सीढ़ी नीचे उतर आए, क्योंकि सतयुग के बाद तो नीचे ही उतरना है। वहां पे छत पे पहुंच गए, अब छत से नीचे आता जाएगा, भले ही एक कदम हो, भले ही 100 कदम हो। तो बाबा ने कहा कि उन्हों को, माना देवी देवताओं को, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि देवताओं को ये ज्ञान ही नहीं है कि तीनों कालों की नॉलेज भी नहीं है, ना तीनों लोकों की नॉलेज है, ना ही उनको ये पता है कि हमें ऐसा बनाया किसने, क्योंकि वो प्रारब्ध है। जिस पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध है, वो अभी हम करते हैं, तो ये टाइटल हमारे हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, क्योंकि हम तीनों लोकों में चक्कर लगाते हैं, साकारी लोक में, आकारी लोक में, निराकारी लोक में। तो वहां ये मालूम होता, अगर हमें ये सब पता चल जाता कि हम तो उतरने वाले हैं, उतर के फिर ये राजाई भी जाएगी, त्रेता आ जाएगा, त्रेता में हमारी 2 कलाएं कम हो जाएंगी, उसके बाद त्रेता भी पूरा होगा, फिर द्वापर आ जाएगा, द्वापर में फिर राजाई के लिए अनेकों लड़ाइयाँ होंगी, हम विकारी बन जाएंगे, विकारी बनने के बाद कलयुग में तो बिल्कुल ही मामला सारा खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे, ना ज्ञान रहेगा। और ऐसा स्वरूप अगर देवताओं को ये स्मृति आ जाए, तो वहां तो बाबा ने कहा कि तुम राजाई ही नहीं कर पाओगे, यही चिंता लग जाएगी कि उतरना है और ये सब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो वहां पे क्या होगा फिर? पुरुषार्थ ये होगा, राजा ही नहीं करेंगे हम फिर, अगर हमें वहां पे स्मृति आ जाए देवताओं को, तो राजा ही नहीं कर पाएंगे। वो तो फिर बचाने का पुरुषार्थ लग जाएगा उल्टा, कि ये जाए ही ना, कभी ऐसा हो ही ना, तो फिर ड्रामा कैसे चलेगा। तो इसलिए उनको वो टाइटल नहीं दे सकते। तो बाबा अब बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया के तूफान आएंगे, कोई बात नहीं, आने दो, विघ्न पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जीत पानी है। और इलाज क्या बताया बाबा ने? कि इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, लेकिन रस्सा कसी का खेल है, तो रस्सा कसी में एक कदम तो खींचेगी अपनी तरफ, लेकिन क्या करना है? गहरी सांस भर के, और आंखों में वो शिद्दत लाके, और उसकी आंखों में देख के, और फिर दोबारा से रस्से को पकड़ना है, और फिर एक झटका देना है, पूरे जोर शोर से। तो फिर से अपनी तरफ, फिर से अपनी तरफ, फिर से अपनी तरफ। विघ्नों में कभी भी जूझता, जुझारूपन की ना तो कमी आए, ना महसूसता आए कि हमें इतना जूझना पड़ता है, हमें इतना करना पड़ता है। आएंगे, जितने आएंगे उतना निखार के जाएंगे, जितने आएंगे उतना सर्टिफिकेट दे के जाएंगे कि हाँ यही है,
हाँ, यही है। यही हैं वो आत्माएँ, जिनको गद्दी पे बैठना चाहिए। यही हैं वो, जिन्होंने मेरे सामने घुटने नहीं टेके। क्योंकि अ, चाहे अनचाहे, भले ही हम ना मानना चाहें, भले ही हम ना स्वीकार करें इसको, लेकिन सर्टिफ़िकेट तो माया से ही मिलता है। अपना ब्राह्मण परिवार तो सर्टिफ़िकेट कैसे दे सकता है? वो भी जब विघ्नों में विजय देखेगा, विजयी स्वरूप देखेगा, तभी तो सर्टिफ़िकेट देगा कि हाँ, ये हैं वो, जो संपूर्ण विजयी हैं। तो अल्टीमेट सर्टिफ़िकेट तो माया ही देती है हमें। जो कमज़ोरियाँ आती हैं सामने, जो विघ्न आते हैं, वो ही हमें सर्टिफ़िकेट देते हैं कि आप ही लायक हो, आप ही को बनना चाहिए। नहीं तो बाबा को तो कोई भी कह सकता है ना, अगर कह कह पाता तो, हालाँकि कह नहीं सकता, लेकिन कह पाता तो, कि ये जो बनते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, यही आत्माएँ क्यों बनती हैं? तो बाबा फिर दिखाएगा ना कि ये इन-इन चीज़ों से गुज़रे हैं और इन-इन चीज़ों में ये विजयी होके निकले हैं। इन्होंने माया की आँखों में आँखें डाल के और बार-बार, बार-बार, बार-बार अपने स्वरूप को सिद्ध किया है। बार-बार अपनी ऊँचाई को, बार-बार अपनी स्थिति की गहराई को सिद्ध किया है, इसलिए ये बनते हैं। तो माया के विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं, चाहे हो जाए कुछ, क्या होगा? जीत होगी, हमारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाबा साथ है। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो योग में रहेंगे, इलाज इसका बाबा ने बताया कि योग में जो रहेंगे, तो जितने भी विघ्न पड़ो, इलाज है बुद्धि की एकाग्रता बाबा के स्वरूप पे, बुद्धि की एकाग्रता बाबा के स्वरूप पे, बस। संकल्प एक ही, संपूर्ण विजयी, सर्वदा शक्तिशाली, बस। सार में अपनी शक्तियाँ इमर्ज रहें, अपना विजयी स्वरूप इमर्ज रहे, अपना पवित्र स्वरूप इमर्ज रहे और सामने हो बाप-दादा। क्या चाहिए और? कुछ भी नहीं चाहिए। क्या माया? कोई माया नहीं। तो इसलिए योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना, इसलिए बाबा वरदान देते हैं कि योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। तो बाबा ने कहा कि जितना यहाँ पे पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात जितना यहाँ विजयी बनेंगे, जितना यहाँ अनेकों विघ्नों से गुजरते हुए माया से ही सर्टिफिकेट लेंगे, उतना ही ऊंचा, उतनी ही ऊंची प्रारब्ध स्वर्ग में पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा समय है और ये जीवन बहुत दुर्लभ है। ऐसे कभी नहीं सोचना, दुखी होके माया के विघ्नों के सामने उनसे जूझ-जूझ के, कि अभी शरीर छोड़ नया शरीर लेकर पढ़ाई करेंगे। नहीं, जब बाल अवस्था में ही होंगे, अगर मान लो हम आज कोई शरीर छोड़ देता है, तो जब बाल अवस्था में ही होंगे, तभी विनाश आरंभ हो जाएगा, तो पुरुषार्थ कैसे कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे ना, क्योंकि जब तक समझदार नहीं हो, जब तक बालिग ना हो, तब तक ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भले छोटे बच्चों को बैठता है, हम देखते भी हैं अपने आस-पास, काफ़ी छोटे बच्चे ज्ञान में चलते हैं, लेकिन वो जो तपस्या, वो तपस्या निखर के तो बालिग अवस्था में ही आती है। तो इसलिए ये कभी संकल्प नहीं करना कि जल्दी मरें। तो बाबा ने कहा कि ये संकल्प तब आता है जब माया से तंग हो जाते हैं कि ये तो पीछा ही नहीं छोड़ती। जब तंग हो जाते हैं तब, और जब कर्म भोग, हमारे खुद के कार्मिक अकाउंट जब हावी हो जाते हैं, तब कभी बीच-बीच में गाहे-बगाहे ये संकल्प आ जाता है कि जल्दी छूटे ये सब। लेकिन अपने समय पे छूटेगा और हमारी संपूर्णता के बाद छूटेगा। ऐसे कैसे छूट जाएगा और ऐसे कैसे ये समय चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हम संपूर्ण ना बने, हम राजाई के लायक ना बने और हमारी वो गद्दी निश्चित ना हो और समय चला जाए, समय हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। ये हमारी इंसल्ट हो जाएगी। समय वो नहीं कर सकता। तो समय इंतज़ार करेगा कि ये मालिक बने, तब मैं पूरा करूँ। तो इसलिए, क्योंकि समय भी रचना है। तो रचना रचयिता की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकती। स्वमान में, हमेशा इस निश्चय में कि जब हम तैयार होंगे, उसका जो भी समय है वो ऑटोमैटिकली चलता है। जब हम तैयार होंगे, जो हम निर्धारित कर देंगे, तो चीज़ें होंगी। तो ये संकल्प की जल्दी
या ऐसा हो जाएगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो तंग नहीं होना, कर्म भोग के वश नहीं होना। तो बाबा ने कहा कि जब समय आएगा तो कोई चाहे या ना चाहे तब संकल्प नहीं करना पड़ेगा। चाहे या ना चाहे सभी के संकल्प होंगे ही कि अब तो जाना है, और सभी रूहानी यात्रा पर चल पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि 10-20 लाख कोई ले जाएंगे बाबा, है ना, जैसे कुंभ के मेले में केवल 10-20 लाख जाते हैं, तो ये मेला तो 800 करोड़ का है। अभी फिलहाल लिमिटेड ही दिखते हैं, 10 लाख दिखते हैं, 12 लाख दिखते हैं, जो भी है लिमिटेड दिखते हैं। लेकिन ये मेला तो 800 करोड़ का है। वो लेने तो हरेक को आया है। किसी को 1 सेकंड की स्मृति होगी कि कोई अभी से ही पहचान रहा है, लंबे समय से पहचान रहा है। तो पिछाड़ी में तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी। अनगिनत माना सारी ही जाएंगी, कुछ रहेंगी यहाँ पे। लेकिन ऐसे कभी भी नहीं कि जल्दी जाएंगे, या प्रलय हो तो जैसे हम सोचते हैं कि विनाश कब होगा, विनाश का स्वरूप कैसा होगा। तो प्रलय होगी, लेकिन वो भी युक्ति युक्त होगी। अगर हम रचयिता की दृष्टिकोण से सोचे तो वो भी बहुत युक्ति युक्त होगी। उसमें भारत खंड रहेगा। भारत खंड में जैसे बाकी खंडों पर जो दृश्य देखने में आएंगे वो भारत खंड में नहीं आएंगे। यहाँ पे अलग स्वरूप रहेगा। ये खंड विनाश नहीं होगा। तो इसी का ही विस्तार, इसी में ही भूभाग जुड़ता चला जाएगा, और फिर एक ही भारत खंड, जैसे कि धरा पर जो एक ही धरती रहेगी वो सारी ही भारत खंड कहलाएगी। तो बाबा ने कहा कि अगर प्रलय हो जाए, जैसा प्रलय सब सोचते हैं कि पानी आएगा, सब भर जाएगा, सब उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा हो तो फिर भारत भी नहीं रहेगा। और बाबा ने कहा हुआ है कि ना तो कभी परम धाम खाली होता है, ना ही कभी धरती खाली होती है। क्योंकि चलाना है ना आगे, तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ आत्माएं तो चाहिए, तो कुछ आत्माएं यहाँ पे होंगी। तो भारत अविनाशी खंड है, बहुत रह जाते हैं यहाँ पे। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजाई राजधानी स्थापन होती है। सूर्यवंश का राज्य होता है, सूर्यवंशी। आ जाएंगे एक बार अपनी सूर्यवंशी राजधानी की फीलिंग में। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, कितना मनमोहक शब्द है। अपने जहन में 2 से 3 बार, एक बार दोहराएंगे इसको। सूर्यवंशी। मैं आत्मा सूर्यवंशी राजाई की अधिकारी। सूर्यवंशी राजाई उतारेंगे अपने जहन में। सूर्यवंशी राजाई, सूर्यवंशी साम्राज्य, सूर्यवंश। हम सूर्यवंश में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो कितना सुंदर शब्द है ये, सूर्यवंशी। तो उस सत्य की दुनिया में एक सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, जिसमें कि थोड़े रह जाते हैं, है ना। नए सिर अपनी जब राजधानी बनती है तो थोड़ी संख्या होती है वहां पे। कल भी बाबा ने कहा था कि वो हद की दुनिया, माना वहां पे लिमिटेड एंट्री है, तो वहां पे थोड़े रह जाते हैं। अब अगर वर्तमान में समय को देखा जाए तो बाबा कॉन्ट्रास्ट करते हैं दोनों दुनिया के बीच में, कि अब है संपूर्ण दुख और वहां पे है संपूर्ण सुख, बिल्कुल ऑपोजिट। और ये पलटन लगती कैसे है, ये पलटता कौन है इसको, इस संपूर्ण दुख की दुनिया को संपूर्ण सुखों की दुनिया में कौन पलटता है? हम राज ऋषि पलटते हैं, हम सुदर्शन चक्रधारी पलटते हैं, हम त्रिनेत्री, हम त्रिकालदर्शी, हम त्रिलोकीनाथ, हम पलटते हैं। हम सूर्यवंशी साम्राज्य के अधिपति, हम पलटते हैं इस संपूर्ण दुखों की दुनिया को संपूर्ण सुख की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेले आकर रोज बाप सभी बच्चों को, चाहे वो कहीं भी हो, आकर पढ़ाते हैं, पर्सनली पढ़ाते हैं। तो अमृत वेले में हम ये अनुभव कर सकते हैं कि बाबा आता है, और यदि हम एकाग्र हों, यदि हम रिसीविंग मोड में हो, तो बहुत कुछ मिलता है उस समय। हम पर्सनली अगर अपना अनुभव बताएं तो जो भी कुछ मिला है अब तक वो अमृत वेले में ही मिला है। बाकी दिन में, बाकी समय में उसका विस्तार होता रहता है, उसकी बारीकियां समझ में आती हैं, लेकिन गिफ्ट सारी अमृत वेले में ही मिलती है। तो अमृत वेले में हम बैठे अगर, तो बहुत सारी गिफ्ट बाबा से ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा
कि जब बच्चे मुझे याद करने का पुरुषार्थ करते हैं तब माया विघ्न डालती है और वो मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो माया विघ्न डालती है अर्थात मन और बुद्धि की एकाग्रता को विचलित होना, को विचलित करना। तो इसलिए कोई भी ऐसी बात, चाहे वो व्यक्ति की हो, परिस्थिति की हो, हमारे मन बुद्धि को प्रभावित ना कर पाए कि वो बाबा से हट हट जाए या एकाग्र करने में कोई विघ्न हमें महसूस हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो कई बार लिखते भी हैं, बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, और बच्चे खुद ही भूल जाते हैं। बाबा को लिखते हैं कि बाबा आप मत भुलाना, लेकिन खुद ही भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे ही भूलते हैं, मैं कभी नहीं भूलता। क्योंकि बाप कैसे भूल सकता है, उसने रचा है, तो रचयिता अपनी रचना को थोड़ी भूलेगा। लेकिन रचना ने नीचे आकर इस रंगमंच पे इतना कुछ विस्तार कर लिया है कि उसी की बुद्धि बाबा की तरफ नहीं जा पाती। तो बाबा ललकार करते हैं कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। मतलब बाबा हुंकार भरते हैं बच्चों में कि बेहद के बाप की श्रीमत पर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। अर्थात उस ऊंचे से ऊंचे पद पर खुद को महसूस करना, क्योंकि बाबा वैसा ही बनाने आया है। तो उसका पुरुषार्थ करना, उसमें कहीं छूट ना जाए हमसे, कहीं कोई गफलत या बहाना करके हम उससे वंचित न रह जाएं। तो जब गफलत और बहाना होता है तो बाबा कहते हैं कर्म बंधन है। और जब कर्म बंधन है तो बाबा कहता है कि तुम्हारा है भाई, मैं क्या करूं। ये तो उस विधि से ही पूरा करना पड़ेगा, जिस रीति का कर्म बंधन है उस विधि से ही पूरा करना पड़ेगा। और बाबा विधि बताते हैं। तो जैसे मम्मा बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, तो बाबा सेवा के लिए डायरेक्शन देते हैं कि सबसे अच्छा है किसी को भी चक्र पे समझाओ कि कैसे सृष्टि चक्र फिरता है। कैसे जो मनुष्य सतयुगी मनुष्य थे, वो जन्म लेते लेते उनकी बुद्धि नरकवासी हो गई है। तो बाबा ने कहा कि ये कलयुग है, और अब के बाद, इस पुरुषार्थ के बाद जो हमारा जन्म होगा वो सतयुग में होगा। तो फिर से एक बार, थोड़ा लंबी हो रही है, लंबा समय हो रहा है, लेकिन फिर से आ जाएंगे एक बार अपने इसी नशे में कि इसके बाद जो हमारा जन्म होगा वो नई दुनिया में होगा। भगवान की गारंटी है, रचयिता की गारंटी है। तो बाकी सबका जो पुनर्जन्म होता है, जो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, वो तो यही कलयुग की दुनिया में जन्म लेते हैं। लेकिन हम सभी जिन्होंने समझा है आकर, जिन्होंने बाप को पहचाना है, इस पुरुषार्थी जीवन के बाद, इस ब्राह्मण जीवन के बाद, जो अगला जन्म हमारा है वो स्वर्ग में होगा। क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हैं कि नरक रहे ही ना। तो जब नरक रहेगा ही नहीं हमारे पुरुषार्थ से, नरक रहेगा ही नहीं और स्वर्ग होगा, तो स्वर्ग में ही हमारा जन्म होगा। तो बाबा ये सब युक्तियां बताते हैं। तो बाबा ने कहा अगर बाप से योग लगाते हो तो बाबा साक्षात्कार भी करा सकते हैं। सभी की मनोकामनाएं स्वर्ग के लिए बाबा पूरी करते हैं। अगर हम मनोकामना हद की रखेंगे, यहाँ पे पूरी करना चाहेंगे, नहीं होगी, लेकिन स्वर्ग के लिए बाबा पूरी करते हैं सभी मनोकामनाएं। यहाँ पे सब कुछ ट्रांसफर कर वहां पे देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भी कीचड़ पत्तड़ है उसका हम क्या करेंगे, हमारे किसी काम का नहीं वो ही बाबा को देके हम राजाई ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप साक्षात्कार भी करा सकता है, अगर बाप से योग अच्छा है तो। चाहे इसमें स्वयं की भी बात है और दूसरों की भी बात है कि दूसरी आत्माओं को भी हमसे साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन याद पक्की चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जो इस दुनिया में नामी ग्रामी सन्यासी हैं, साधु संत हैं, मठ मंडलेश्वर हैं, अनेकों पंथ के पंथाधीश हैं, वो सब आएंगे, जो भी नामी ग्रामी है, लेकिन अंत में आएंगे। तो अब हम देख भी रहे हैं कि संबंध संपर्क का कार्य चल रहा है ताकि वो आ सकें जब उनका समय हो।
तो बाबा ने कहा कि अब तो बहुत करके जो गरीब और साधारण है वो ही ज्ञान लेते हैं। साधारण अर्थात जो ना ज्यादा गरीब है ना ही ज्यादा धनवान है, वो ही ज्ञान लेते हैं। क्योंकि फुर्सत भी उन्हीं के पास है और समझने की बुद्धि जो प्रपंचों से मुक्त हो वो भी उन्हीं के पास है। तो साधारण ही हो जो बलि भी चढ़े, इतनी सबकी परवरिश भी होती रहे, तो साधारण ही बलि चढ़ता है। क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास बहुत विस्तार है, वो छोड़ नहीं पाता तो वो एक प्रारब्ध को भोगने की स्टेज में है, पुरुषार्थ की स्टेज में वो है ही नहीं। उसके पास है ही इतना धन, तो उनको जरूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि उनकी प्रारब्ध चल रही है अभी, वो उस प्रारब्ध को भोग रहे हैं। और हमारी प्रारब्ध अभी बन रही है, हम फिर आगे भोगेंगे उसको। तो हमारा पुरुषार्थ का समय है और उन आत्माओं का प्रारब्ध का समय चलता है। जैसे कई आत्माएं कई बार सवाल करती हैं कि जो इतने अमीर अमीर व्यक्ति हैं, इनके पास इतना पैसा है कि पूरे देश से भी ज्यादा पैसा है, तो ये क्या है? ये भी बाबा का ज्ञान लेंगे? भाई उनकी प्रारब्ध चल रही है, वो अपनी जो उन्होंने कभी अर्जित किया हुआ है, संचित किया हुआ है, उसको आनंद ले रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। और हमारा क्या चल रहा है? जो अर्जित किया था सब लुट गया, सब पूरा हो गया हमारा, हम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। हमारी प्रारब्ध बन रही है, उनकी बनी हुई वो भोग रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बलि चढ़कर वारिस बन गए हैं, तो बाबा पे पूरा पूरा बलि चढ़ेंगे, वारिस बनेंगे, तुझी मुरली पूरी हो गई है। वरदान लेना बाकी है बाबा से, तो वरदान हम लेंगे। उससे पहले कोई शेयर करना चाहता है, कोई पॉइंट, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं प्लीज। ठीक है जी, तो बाबा से वरदान लेते हैं। सभी एकाग्र हो जाएंगे और वैसे ही टीचर के रूप में सामने देखेंगे बाप दादा को, सर पे हाथ रखे हुए। और बाबा को बोलता हुआ सुनेंगे, महसूस करेंगे आंखों में आंखें डाल के। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है, उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। हम हैं कौन, ये स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। तो श्रेष्ठ कर्म अर्थात बाप की याद में किए गए कर्म, अपने स्वरूप में स्थित होकर बाबा पर एकाग्र होकर किए गए कर्म, जैसी मत बाबा ने दी है उस अनुसार किए गए कर्म, स्वार्थ के भाव से, स्व के भाव से ऊपर उठकर किए गए कर्म, विश्व अर्थ किए गए कर्म। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो बाबा से दृष्टि लेंगे अभी और फिर से याद करेंगे अपने इस ब्राह्मण स्वरूप को। कितना दुर्लभ जीवन है, थोड़े से समय में पूरे कल्प के लिए, हर जन्म के लिए अपनी तकदीर बनाने का जीवन है, भाग्य जमा करने का जीवन है।
और इसके बाद आ जाएँगे अपने सूर्यवंशी स्वरूप में, सूर्यवंशी राजधानी में। हाँ, देखेंगे खुद को। महाराजा और महारानी के रूप में। इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ से हम ऐसा बनते हैं। महसूस करेंगे इस रॉयल्टी को, इस संतुष्टता की पर्सनैलिटी को, इस सुकून को, ठहराव को। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं कि जब ये धरा अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है, हम इसके संपूर्ण मालिक बनते हैं। इतना ऊंचा बाबा हमें बनाते हैं। जो आज का दिन बीता, इस दिन में जो पुरुषार्थ हुआ, वो ऐसा बनने के लिए हुआ। हम और नजदीक चले गए अपने इस स्वरूप के। ऐसे ही नहीं बीत गया आज का दिन, इस स्वरूप के नजदीक जाते जाते बीता है। तो महसूस करेंगे, और इसी सूर्यवंशी फीलिंग में, इसी दुर्लभ जीवन की अखुट भाग्य की फीलिंग में अपने दिन का समापन करेंगे। ओम शांति। शुभ रात्रि।